Welcome everybody. I hope all are doing good and well. So, welcome to my channel Economic Savvy. So let's start for the today's session over here. We are starting with the term what is demand. For 12th standard people, this is a very important concept named as demand. So when we talk about the word demand, you can see there are three conditions written over here. कितने कंडीशन है भाई? तीन कंडीशन. क्या क्या? कोई भी चीज को डिमांड कहना है. अभी क्या होता था बचपन से जब भी हम डिमांड कहते थे, जैसे हमें कोई चीज चाहिए तो हम घर वालों को जाके बोल देते थे, मम्मी मेरे को ये चीज चाहिए, और जाके दोस्तों को क्या बोलते थे कि हाँ मैंने घर जाके सीधा डिमांड कर दिया, मैंने कह दिया मम्मी को कि मेरे को एक आईफोन खरीद के दो. अब ये आईफोन खरीदना, ये जो आपने कहा अपने मम्मी से, ये डिमांड है या नहीं, ये आज के सेशन में हमें समझना है. ठीक है, समझा? अब वैसे ही मान लो और एक एग्जांपल है. अगर कोई बच्चा है उसे पिज्जा खाना है तो वो अपने पिताजी से जाके कहता पापा मुझे पिज्जा खाना है, पिज्जा दे दो खरीद के. तो क्या वो डिमांड है या नहीं, इसका जवाब आज ढूंढेंगे हम लोग. आइए देखते हैं. सो कोई भी चीज को डिमांड कहना है, सो वी हैव थ्री कंडीशंस. हाउ मेनी कंडीशंस गाइस? थ्री कंडीशंस. फर्स्ट दैट इज नेम्ड एज डिजायर. क्या नाम है? डिजायर. अब डिजायर मतलब क्या? सिर्फ डिजायर मतलब कोई भी चीज पाने की इच्छा है कि नहीं, तो that is called as desire, that is called as wish to have something, that is called as desire. Second condition क्या है? ability to pay. ability का मतलब क्या भाई? कोई भी चीज खरीदना है, सिर्फ सोच लेने से थोड़ी वो चीज आ जाएगा. खरीदने के लिए मुझे क्या लगेगा? पैसा. तो वो जो पैसा है उसको हम क्या बोलेंगे? कैपेसिटी टू पे. है कि नहीं? अब बहुत बार कई बार ऐसा होता है कि चीजें खरीदने का मन है, पैसा भी है, बट क्या मैं उस चीज के लिए पैसे दूं या ना दूं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न, ये एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है. तो उसको हम बोलते हैं विलिंगनेस. क्या बोलते हैं? विलिंगनेस. मतलब सर क्या बोलूंगा मैं? विश टू पे दी मनी, दैट इज कॉल्ड एज विलिंगनेस. क्या बोला मैंने? विश टू पे दी मनी इज कॉल्ड एज विलिंगनेस. तो वन सेकंड. सर कोई भी चीज को डिमांड कहना है तो आप कह रहे हो सर तीन कंडीशंस पूरे होने चाहिए. कितने? तीन. अरे कौन कौन से है? पहला डिजायर, दूसरा एबिलिटी टू पे, तीसरा विलिंगनेस टू स्पेंड. विलिंगनेस टू स्पेंड. चल इसी चीज पे एक फटाक से एक ले लेते हैं. ठीक है सर, लेकिन उससे पहले एक सवाल है. क्या इफ अगर ये तीनों में से कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो? पॉसिबिलिटी तो है ना. जरूरी थोड़ी कि हमेशा तीनों के तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगे. हो सकता है कभी ना हो कंडीशन सेटिस्फाई. जब कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो उस चीज को हम डिमांड नहीं कह सकते, हम उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही शब्द से कहेंगे. क्या है वो? डिजायर. क्या है वो? डिजायर. याद रहेगा सर, इफ ऑल द थ्री कंडीशन गेट सेटिस्फाइड देन ओनली इट विल बी कॉल्ड एज डिमांड. अदरवाइज वो सिर्फ और सिर्फ क्या बन के रह जाएगा? डिजायर बन के रह जाएगा. वंस अगेन गाइस रिपीट करना मेरे साथ. क्या रह जाएगा? डिजायर. लेट्स थिंक. फॉर एग्जांपल, ठीक है, एक इंसान है, चमचमाती हुई गाड़ी में आता है. ठीक है, अब चमचमाती हुई गाड़ी में आता है और कहीं ना कहीं वो खड़े रहकर दूर से एक घर देखता है कि भाई ये घर मेरे को खरीदना है. अब जैसे वो दिमाग में ये थॉट लगता है ये घर मेरे को खरीदना है, तो मतलब सर क्या आ गया? डिजायर वाला कंडीशन आ गया. प्रूफ. ठीक है ना. अब जैसे डिजायर वाला कंडीशन आया, अब कहीं ना कहीं सर वो जाएगा तो सामने वाला इंसान पूछेगा ना, सर आप घर खरीदना चाहते हैं, ठीक है, बट क्या आपके पास पैसे है क्या? बोलता भाई तो आता नहीं, बहुत पैसा है मेरे पास. तो बहुत पैसे मेरे पास मतलब क्या? नहीं से उसका सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो गया. एब्सोल्युटली यस. मतलब उसके पास एबिलिटी टू पे भी है. फिर सवाल आता है व्हाट इफ कि सर आपके पास डिजायर है, घर लेना है, डन. एबिलिटी टू पे पैसा, डन. बट जैसे वो पूछता है क्या आप इस घर के लिए पे करने को तैयार हो गया? बोलता नहीं यार घर महंगा लग रहा है, थोड़ा मैं पे करने को तैयार नहीं हूं. तो ऐसे वक्त में क्या नहीं आ रहा है सर? विलिंगनेस टू पे और स्पेंड है ही नहीं. अगर विलिंगनेस टू पे और स्पेंड नहीं है, दैट मींस यहां पे दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया है बट एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ है. तो उस चीज को मैं क्या हूं स्टार्ट में बताया था, अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तभी उसको डिमांड कहेंगे. बट अगर तीनों में से कोई भी एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, सो इट विल बी ओनली एंड ओनली कंसीडर्ड टू बी एज डिजायर. मतलब यहां पे ये इंसान जो कि कौन था, इसको मैं इंग्लिश में नाम दे दिया, दिस पर्सन वाज माइजर, जो उसको पैसे से बहुत प्यार है.
जिसके पास उस चीज को खरीदने का डिजायर था, पैसा भी था, लेकिन साला पैसा देने को तैयार नहीं था ना, कंजूस। तो कहीं ना कहीं सर उसके लिए वो घर क्या बन के रह गया, डिजायर। वो घर क्या बन के रह गया, डिजायर। ये सुनो, बट वहीं पे एक छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बच्ची है, उसको बैग खरीदना है। अब वो बैग खरीदने के लिए अपने पापा से जाके कहती है, पापा पापा मुझे बैग चाहिए। अब जैसे उसने कहा तो क्या आ गया उसका पहला कंडीशन सैटिस्फाई, दैट वाज डिजायर। तो आ गया डिजायर। आने के बाद पापा ने बोला चल बेटी तेरे लिए कुछ भी, 2000 रुपए निकाल के दे दिए। अब जैसे ही 2000 रुपए निकाल के दे दिए तो उससे क्या आ गया, एबिलिटी टू पे। अब वो प्यारी गई दुकान में, कहीं ना कहीं बैग ढूंढा, मस्त बारबी वाला बैग खरीदा, बोला आई लव दिस बैग, और उसने उसके लिए पैसे भी दे दिए। अब ध्यान से देख क्या हुआ, यहां पे तीनों के तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए। यस और नो? जैसी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, व्हाट वी कैन कंसीडर इट एज, इट कैन बी डिमांड और डिजायर। जोर से बोलना सर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिमांड। क्या बोलेंगे, डिमांड। सर मतलब कंक्लूड करें तो कैसे करेंगे, सर कंक्लूड करेंगे तो देयरफॉर आई कैन अंडरस्टैंड दैट कि सर जब भी डिमांड होगा उसमें डिजायर होगा ही, बट हर डिजायर में डिमांड पॉसिबल नहीं है, बिकॉज तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता। तो मतलब यहां पे स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, एग्री डिसएग्री या कहीं ना कहीं पूछा जाता है। क्या बोलेंगे, ऑल डिजायर्स आर नॉट डिमांड बट ऑल डिमांड हैव डिजायर। ये याद रखना बच्चा लोग, क्या बोल रहा हूं मैं, कि हर एक डिजायर जो है वो डिमांड नहीं बनेगा, बट हर डिमांड के अंदर डिजायर जरूर होगा। समझा सभी को सर? आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीबडी द कॉन्सेप्ट व्हाट इज डिमांड। टिल देन मिलते नेक्स्ट लेक्चर, सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।